हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा दिमाग खाएगा। इसलिए आप पहले तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है जिसके नीचे लिखा है रीड इट करके। आप पहले उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप ये वीडियो को देखते समय कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब साथ में लेके बैठिए। साथ साथ एक एक चीज लिखते चलो और एक एक वैल्यूएशन का कैलकुलेशन एलसी पे करते चलो। तभी आपको वैल्यूज समझेंगी, वरना आपको वैल्यूज नहीं समझेंगी और वो और कंफ्यूज करेंगी आपको। आगे बात ध्यान में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्यों बनाई जाती है? ताकि इस चीज का कैलकुलेशन किया जा सके कि हमने कब कब कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उससे कितनी कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। आई बात ध्यान में? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। लीला हैड ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2002 5% ऑफ गवर्नमेंट लोन जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है और उसकी कॉस्ट 1,06,000 बताई गई। इतना आपके पास ऑलरेडी 1 अप्रैल को अवेलेबल है। अब 1 अप्रैल को अवेलेबल है मतलब ये वर्किंग नोट लिख लीजिए। सबसे पहली ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो अवेलेबल है वो तो ओपनिंग ही रहा ना। अब जो अवेलेबल है उसकी फेस वैल्यू कितनी बताई गई है? 1 लाख रुपए। और उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी लिखी गई है? 1,06,000 रुपए। आ गई बात ध्यान में? दूसरी चीज क्या बोल रहा है? द इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन, हर साल हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 31 जून को मिलता है। नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल में एक तो इंटरेस्ट 30 जून को मिलता है और दूसरा मिलता है 31 दिसंबर के दिन। लेकिन मेरा सेशन तो 31 मार्च को खत्म होता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना आउटस्टैंडिंग ही निकलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मई 2002 हमने परचेस किया है। कैसा परचेस है? एक्स इंटरेस्ट। अब ये जो एक्स इंटरेस्ट होता है ये दो होता है, या तो एक्स इंटरेस्ट हो सकता है या तो कम इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये दोनों के बीच का फर्क समझो कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है। These terms are used to quote the price of shares. A quotation of share price become come dividend if the price include the dividend yet to be declared and the purchaser get the right to receive the dividend. मतलब कम डिविडेंड में या फिर कम इंटरेस्ट में डिविडेंड या इंटरेस्ट किसको मिलता है? परचेसर को। कैसे, वो मैं आपको समझा के देता हूं। वहीं एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? If the price include the accrued interest up to the date of transaction, it become X interest. If the price does not include such accrued interest, the government are quoted X interest in the sales. और यदि सेलर को मिल रहा है तो वो X इंटरेस्ट होता है। कैसे, वो समझो। क्या होता है? मान लीजिए मुझे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया। अब दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, साल बदल गया, फिर अप्रैल, मई, जून, और फिर इधर 30 जून को मुझे फिर इंटरेस्ट मिलेगा। बराबर है। लेकिन यदि मैं ये चीज को मार्च में ही सेल कर दूं तो क्या हुआ? दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, जनवरी और फरवरी में ये शेयर ए के पास थे। 1 मार्च को जब शेयर बेचा तो अब वो किसको मिल गए? बी को। और इन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कब मिलेगा? जून को। देखो आराम से समझो, वापस बोलता हूं। मेरे पास शेयर्स है, बराबर है। मेरे पास शेयर्स है या मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया, बराबर है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने के बाद जनवरी में मेरे पास ही रखा था, मेरी अलमारी के अंदर वैसा ही रख दिया मैंने। जनवरी गया, फरवरी गया, 2 महीने बीत गए।
4 महीने बाद फिर इंटरेस्ट मिलेगा। 4 महीने बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? जून में। लेकिन 1 मार्च को ये मैंने आपको बेच दिया। अब 1 मार्च को वो शेयर्स आपको मिल गया। मार्च में आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, मई भी आपके पास है, जून भी आपके पास। तो ये जून में इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, शेयर आपके नाम पे, इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे है, तो ये पैसा आपको ही मिलेगा ना इंटरेस्ट का। तो कम डिविडेंट या कम इंटरेस्ट, एक्स डिविडेंट और एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है? यदि मैं आपको बेचते समय ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी प्लस कर दूं, भैया ये 2 महीने मेरे पास थे ना, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट तुझे मुझे पे करना पड़ेगा, ऐसे केस में वो एक्स इंटरेस्ट है, जिसमें क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का हमने पूरा वैल्यू उसमें प्लस किया है। और कम डिविडेंट या कम इंटरेस्ट में क्या होता है? इफ द प्राइस इंक्लूड द डिविडेंट येट टू बी डिक्लेयर, अभी तक के जो डिक्लेयर नहीं हुआ वो इंक्लूडेड है, तो वो चीज होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है। ये जो मैंने भेजा है ना, इसको 2 बार ध्यान से पढ़ो, आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा वो चीज को, फिर एक पूरा वीडियो उसी पे ले लूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रांजेक्शन्स के लिए ब्लॉक बनाने हैं, तो आप देखिए कितने ट्रांजेक्शन्स है ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रांजैक्शन ये 31 मई का है, दूसरा 30 सितंबर का है और तीसरा 30 नवंबर का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो अब 3 ट्रांजैक्शंस यदि आपके हो रहे हैं, तो आप 3 कॉलम बनाएंगे 3 ट्रांजैक्शंस के लिए। पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ध्यान से समझिए चीजों को, ताकि आप बड़ी आसानी से सारे कैलकुलेशन समझ सके, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है। 31 मई 2002 को हमने परचेस किया है, तो हम यहां लिखेंगे 31 मई। क्या किया हमने 31 मई को? परचेस। लेकिन ये लिखना जरूरी है कि वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट है इसलिए हमने एक्स इंटरेस्ट का वैल्यूएशन वहां पे लिख लिया। आ गई बात ध्यान में। फिर 31 मई के बाद अगला है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हमने क्या किया है? सोल्ड किया है एक्स इंटरेस्ट में, तो फिर लिखेंगे 30 सितंबर, ये वर्किंग नोट ही बन रही है, हाँ। 30 सितंबर को हमने सेल्स किया है एक्स इंटरेस्ट पे, और उसके बाद में फिर 30 नवंबर को हमने क्या किया है? फिर सेल्स किया है। 30 नवंबर को फिर से हुआ है सेल्स, ठीक है। 30 नवंबर को जो हमने सेल्स किया है वो कैसा है? कम इंटरेस्ट है, 2 एक्स पे है और एक कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, 31 मई को परचेस हुआ है एक्स इंटरेस्ट, 30 सितंबर को सेल्स हुआ है एक्स इंटरेस्ट और 30 नवंबर को भी सेल्स हुआ है कम इंटरेस्ट। अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि ये फॉर्मेट बनता कैसे है, तो मैं आपको एक एक चीज लिख के देता हूं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फेस वैल्यू। आप शॉर्ट फॉर्म में एफ वी भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है आप पढ़ो। तो जो हमने परचेस किया था उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 72,000। तो यहां लिख लेंगे फेस वैल्यू 72,000। इसको कैसे बेचा है? डिस्काउंट पे बेचा है कि प्रीमियम पे बेचा है? तो यहाँ लिखा है कि आपने ये वैल्यू को 6% प्रीमियम पे बेचा है। तो जब आप इसको 6% प्रीमियम पे बेचते हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे और प्रीमियम है तो प्लस करेंगे। आगे बात ध्यान में, तो प्रीमियम है तो प्लस कर लेंगे। अब 72,000 के ऊपर कितना प्रीमियम है? 6% प्रीमियम है, तो निकालिए 72,000 के ऊपर 6% का प्रीमियम। तो जब आप 72,000 पे, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं,
वरना ऐसा ना हो कि मैं आपको वैल्यू कुछ और बताऊं और आए कुछ और। 72,000 के ऊपर हम 6% निकाल लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 4,320 रुपए। तो वो जो प्रीमियम है 4,320 रुपए, वो लिख लीजिए। आ गई बात ध्यान में? ये प्रीमियम लिखने के बाद में इन दोनों को प्लस कर लो। 72 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 76,320। 76,320 रुपए हो गए आपकी कॉस्ट। अब आगे क्या बोला है? लीला ब्रोकरेज ऑन वन फोर्थ। वन फोर्थ का मतलब होता है 0.25। डिवाइड करो कैलसी पे, 1/4 करो तो 0.25% आएगा। आगे बात ध्यान में, तो ये ब्रोकरेज है। मतलब मैंने परचेस किया है, तो हम जब भी कोई चीज परचेस करते हैं तो दलाली पे करते हैं ना, तो इसमें ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, प्लस ब्रोकरेज। ये फॉर्मेट ऐसा ही चलेगा। हाँ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट हो तो माइनस करो और उसमें फिर ब्रोकरेज प्लस कर लो। ब्रोकरेज कितना है? 0.25%। 0.25% कहाँ से लाया? तो लिखा है 1/4%, तो 1/4 करो तो आपको 0.25 मिल जाएगा। आ गई बात ध्यान में? सो 0.25%, लेकिन किसका? फेस वैल्यू का। 76,320 पे नहीं निकालना है, ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो फेस वैल्यू कितनी है? 72,000। तो 72,000 पे 0.25% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 180 रुपए। आ गई बात ध्यान में? ये 180 रुपए ब्रोकरेज के प्लस कर लो। जब आप 180 रुपए ब्रोकरेज के प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76,500। आ गई बात ध्यान में? 76,500 लिख लिए। अब इसके नीचे लिखिए इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना वो भी समझो। आपने इसको कब खरीदा? 31 मई को। तो इसका सेशन मैं आपके लिए बना देता हूं। देखो, दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, बराबर है। तो दिसंबर में इंटरेस्ट मिलने के बाद में एक जनवरी है, एक फरवरी है, एक मार्च है, एक अप्रैल है और एक मई है। इतने महीने का इंटरेस्ट बाकी है ना, क्योंकि दिसंबर के बाद अगला इंटरेस्ट तो सीधा जून में मिलेगा। तो बाकी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। आप क्या करेंगे? 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको उसके लिए भी एक अलग से वर्किंग नोट लिख के देता हूं। ठीक है, पहला इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 72,000 का वैल्यू है, कैलसी लो हाथ में। 72,000 के फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5% है, इंटू 5%। कितना आ गया? इंटू 5% करोगे तो 3,600। लेकिन 3,600 तो 12 महीने के लिए है, और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? 5 महीने के लिए चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 महीने के लिए, तो वो आ जाएगा 1,500 रुपए। 5% कहाँ से लाए? तो देखो लिखा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड 5% वाले हैं, तो ये पूरा हिसाब जितना भी है सब 5% वाला ही है। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मतलब जिस दिन लास्ट डिविडेंड मिला है, जिस दिन लास्ट इंटरेस्ट मिला है, दिसंबर, वहां से लेके तब तक के महीने गिनो जितने महीने में आपने उसे बेचा है। तो कितना वैल्यूएशन निकल गया? 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए यहां लिख लीजिए इंटरेस्ट के ब्लॉक में। एक्स इंटरेस्ट में आपको इस 1,500 का कुछ भी नहीं करना है, ये वैल्यू वैसी की वैसी ही रहने दीजिए। वो 1,500 रुपए को आपको अफोर्ड करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात ध्यान में? तो ये वैल्यू एज इट इज, बिना प्लस बिना माइनस के 76,500 आ जाएंगे। जब एक्स होता है
तो उसमें आपको परचेस के केस में, सेल्स के केस में एक्स में कुछ भी इंटरेस्ट का प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू लिख लेनी है। तो ये जो 76,500 बनेगा, ये रहेंगी आपकी कॉस्ट वैल्यू। आ गई बात ध्यान में? आपको ये फॉर्मेट बनाते आना चाहिए, फेस वैल्यू, प्रीमियम, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और कॉस्ट वैल्यू। जैसे ये बना, अब आगे के दो भी वैसे ही बनेंगे। 30 तारीख को क्या हुआ? सेल्स हुआ 40,000 का। तो सबसे पहले हम उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे 40,000। लिख लिए। इसको कैसे बेचा मैंने? 7% प्रीमियम पे बेचा। तो फिर 40,000 के ऊपर 7% प्रीमियम निकाल लो। 40,000 इंटू 7%, कितना आ जाएगा वो? 2,800। 2,800 प्लस कर लोगे, मतलब आपने 40,000 की सिक्योरिटी को 42,800 में बेचा है। हो गया 42,800। अब आप जब बेचते हो तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो। तो इस 40,000 के ऊपर ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो यहां लिखो फेस वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो फेस वैल्यू कितनी है? 40,000। निकालो 40,000 के ऊपर कितना ब्रोकरेज है? 0.25%। तो वो आ गया 100 रुपए। अब सुनो, जब मैं कोई चीज परचेस करता हूं, 100 रुपए की चीज परचेस किया, उस पे 10 रुपए का ब्रोकरेज दिया, तो वो चीज मैंने 110 में खरीदा, ऐसा ही बोलूंगा। क्योंकि 100 रुपए आपको दिया और जो बीच में दलाल था उसको 10 रुपए दिया, तो वो चीज मेरे घर में 110 में पड़ी। तो परचेस के केस में ब्रोकरेज प्लस होता है, लेकिन जब सेल्स करोगे तो 42,800 में आपने बेचा, उसमें से 100 रुपए आपने दलाली दे दिए, तो आपको घर पे तो 42,700 ही मिलेगा ना। तो परचेस के केस में ब्रोकरेज प्लस होता है और सेल्स के केस में ब्रोकरेज माइनस होता है। अब इसको कब बेचा आपने? 30 सितंबर को। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर सोचो, 30 सितंबर को यदि आपने बेचा है तो 30 जून को तो इंटरेस्ट मिल गया होगा आपको। उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और 30 सितंबर को आपने बेच दिया। तो 1, 2, 3, 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस पे? फेस वैल्यू पे। तो ब्रोकरेज के साथ साथ इंटरेस्ट भी हमेशा काय पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5% ही रहेगा। तो 40,000 के ऊपर 5% निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा? 2,000। लेकिन 2,000 तो 12 महीने के लिए होगा, मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए। तो वो कितना हो जाएगा? 500 रुपए। आया ध्यान में? कैसे निकालेंगे? 40,000 के ऊपर 5%, लेकिन 12 में से सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने कहां से आ गए? एक इंटरेस्ट कब मिलता है लिखा आपने? जून से। और एक दिसंबर से। तो सितंबर इसके बाद आता है, इसलिए यहां से गिनो। मई इसके बाद आता है, इसलिए यहां से गिना। वो आपको समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट प्लस होता है ना माइनस होता है। तो 42,700 एज इट इज आपकी कॉस्ट वैल्यू बन जाती है। अगली बात ध्यान में। फिर 30 नवंबर को सेल्स हुआ है कम इंटरेस्ट वाला। ये कम इंटरेस्ट में क्या होता है समझो। 30 नवंबर को 48,000 का सेल्स हुआ है, तो सेल्स में वैल्यू लिख लेंगे 48,000। लिख लिए। 48,000 की वैल्यू लिखने के बाद 7.5 है, 7.5 का मतलब 7.5% का प्रीमियम होता है। तो इस 48,000 के ऊपर 7.5% निकाल लेंगे। सो 48,000 इंटू 7.5%। आप कैलसी पे कैलकुलेट करते चलिए तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो ये हो जाता है 3,600। तीनों ही प्रीमियम थे इसलिए प्लस, यदि डिस्काउंट आ जाए तो माइनस होगा। इसको प्लस कर लेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएंगी? 51,600।
51,600 की वैल्यू बन गई। 51,600 में आपको क्या देना है? 0.25% का ब्रोकरेज पे करना है, तो 48,000 के ऊपर 0.25% निकालो, वो आ गया 120। सेल्स के केस में ब्रोकरेज माइनस होता है, तो 51,600 में से 120 माइनस करो, तो वो 51,480 का वैल्यूएशन निकल गया। ठीक है, अब ये 30 नवंबर है, इसका दिमाग भी हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 महीने। तो 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कैलसी लो हाथ में। 48,000 के ऊपर 5% निकालो, 2,400 आ गया। लेकिन 2,400 12 महीने के लिए है, तो 12 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट है, 1,000 रुपए। कम इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में आप जोड़कर वैल्यू हो, तो ऐसे केस में इसकी कॉस्ट वैल्यू बनेगी 50,480। आपको समझ में आ गया? एक्स के केस में ये इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, यही वैल्यू सीधी नीचे आ जाती है। लेकिन कम के केस में इंटरेस्ट माइनस करके वैल्यू लिखी जाती है। आ गई बात ध्यान में? ये वैल्यूएशन समझ गया आपको कैसे होता है? तो ये एक चार्ट हो गया। अब इसी चार्ट के भरोसे आप लोगों को ये वैल्यूएशन बनाना है, तो ये वैल्यूएशन ब्लॉक कैसे फिल किया जाता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके के कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट वैल्यू। करंट वैल्यू नहीं, कॉस्ट वैल्यू है, तो यहाँ सीवी भी लिख सकते हो। ये हो गई आपकी डेबिट साइड स्टेट। और फिर डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट वैल्यू। करंट वैल्यू नहीं है, कॉस्ट वैल्यू है। आप जब परचेस करोगे तो इधर लिखेंगे, जब सेल्स करेंगे तो इधर लिखेंगे। आ गई बात ध्यान में? अब एक एक वैल्यूएशन को समझिए कि एक एक डायग्राम बन कैसे रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ तारीखें पढ़ लीजिए। You are required to prepare investment account for 2002 and 2003। मतलब पहला जो सेशन है वो 2002 से शुरू हो रहा है, तो 2002 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आप यहाँ पे पढ़ो, आपने ऑलरेडी लिख के रखा है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू 1 लाख और कॉस्ट वैल्यू 1,06,000। तो फेस वैल्यू में ओपनिंग 1 लाख, इंटरेस्ट नहीं है, और फेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे 1,06,000। ठीक है, अब जब मैं ओपनिंग बैलेंस बना रहा हूं तो इसी 1 अप्रैल को मेरे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो यहां लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां से आया वो भी समझो। मुझे आखिरी इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां सेशन खत्म हो गया, और आज की तारीख है अप्रैल। तो मुझे बताओ, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट बकाया है कि नहीं है? ये 3 महीने का बैलेंस इंटरेस्ट है। तो 1 लाख के ऊपर 5% निकालो। 1 लाख के ऊपर जब 5% निकालेंगे तो 5,000 आ गया। लेकिन 5,000 तो 12 महीने के लिए, और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो 1 लाख इंटू 5%, 5,000 हो गए। 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 1250 आपको आपके कैलसी के ऊपर आंसर मिल जाएगा। तो ये 1250 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। कैसे निकाले? 1 लाख के ऊपर 5% 3 महीने के।
3 महीने कहाँ से आ गए? अप्रैल की तारीख है, ऊपर के जनवरी, फरवरी, मार्च बाकी है, क्योंकि आखिरी इंटरेस्ट दिसंबर को मिला था। ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद में आप देखिए कि आपने 31 मई को क्या किया है? परचेस किया है। तो आप अगली तारीख लिखेंगे 31 मई। परचेस किया है तो यहाँ टू बैंक के नाम से। पहले ही बोला परचेस इधर और सेल्स इधर। बैंक अकाउंट के नाम से परचेस लिखा जाएगा, यही मिलेगा। फेस वैल्यू कितनी है? 72,000। तो फेस वैल्यू के कॉलम में लिख दो 72,000, लिख दिए। उसके बाद में देखो उसका इंटरेस्ट कितना है? 1500, तो यहाँ 1500 लिख दो। और उसी के नीचे उसकी कॉस्ट वैल्यू है 76,500, तो कॉस्ट वैल्यू में 76,500 आया ध्यान में। ये चार्ट में से ऐसी 3 वैल्यूज आपको लेनी है। मैं ग्रीन से हाईलाइट करूं। एक तो ये फेस वैल्यू, दूसरी ये इंटरेस्ट वैल्यू, तीसरी ये कॉस्ट वैल्यू। ऐसी ये 3 वैल्यू आपको लेनी है और ये तीनों वैल्यू यहाँ लिख देनी है। समझ में आ गया? अब अप्रैल, मई, मई हो गया, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, ऐसे एक एक महीने गिनते चलो ना। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो तारीख है 30 सितंबर, इसके पहले कौन सी तारीख आएंगी? अप्रैल, मई, जून। 30 जून आ गया और 30 जून को तो इंटरेस्ट मिलता है। अगली एंट्री यहाँ पे की जाएंगी 30 जून की, मतलब 30/6 की, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट में अब आप लोग क्या करेंगे? ये इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। 1,72,000 की एसेट आपके पास है, ओपनिंग 1 लाख की थी, और अब आपने 72,000 का और खरीदा। तो कुल मिला के 30 जून को जब इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, आपके पास 1,72,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस 1,72,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% निकालिए। 1,72,000 इंटू 5%, 8,600। 8,600 तो 12 महीने के हो गए, लेकिन आपको इंटरेस्ट हमेशा 6 6 महीने में मिलता है ना। 8,600 ये 12 महीने के, तो 3 महीने के कितने हो गए? 4,300। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 4,300, कॉस्ट वैल्यू भी नहीं और फेस वैल्यू भी कुछ नहीं। ठीक है, जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप देखो 30 सितंबर को आपने सेल्स किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 30 सितंबर, मतलब 30/9 बाय बैंक अकाउंट। सेम, परचेस के समय भी बैंक, सेल्स के समय भी बैंक। परचेस का बैंक डेबिट में, सेल्स का बैंक क्रेडिट में। चेक करो, फेस वैल्यू 40,000, इन्वेस्टमेंट 500 और कॉस्ट वैल्यू 42,700। ये तीनों वैल्यू यहाँ लिख दो। 40,000 की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट 500 है, और 42,700 का कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर आ गया, और फिर नवंबर आ गया। 30 नवंबर को आपने फिर से सेल्स किया है, तो हम फिर से एक बार यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 48,000 फेस वैल्यू, 1000 इंटरेस्ट, और 50,480 ये उसकी कॉस्ट वैल्यू। तो यही 3 सीक्वेंस यहां लिखेंगे। पहले तो 48,000 का कॉस्ट, 1000 का इंटरेस्ट, और 50,480 ये आपका कॉस्ट वैल्यू हो गया। आ गई बात ध्यान में? फिर नवंबर के बाद दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर आपको फिर इंटरेस्ट मिलने का समय आ गया, लेकिन कैलसी लो हाथ में। आपके पास 1,72,000 का इन्वेस्टमेंट था, लिखो कैलसी के ऊपर 1,72,000, जिसमें से आपने 40,000 का तो बेच दिया, तो 40,000 माइनस करो। अब कितना बचा? 1,32,000। फिर आपने 48,000 का और सेल किया, तो 48,000 और माइनस करो। अब कितना बचा? 84,000। इस 84,000 के ऊपर 5% निकालो, 4,200।
12 महीने के, हमें कितने महीने के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 2100 रुपये आ जाएगा, तो वो 2100 रुपये यहाँ लिख लो। आ गई बात ध्यान में? फिर आ जाएगा 31 मार्च। दिसंबर में इंटरेस्ट मिला और मार्च में अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो मार्च में तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा ना 3 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च का। तो आपके पास अभी भी 84,000 का ही वैल्यूएशन बचा है ना, तो 84,000 के वैल्यूएशन के ऊपर फिर से 5% निकालिए। लेकिन सवाल इतना है कि अब ये 12 महीने के लिए न निकलते हुए अब सिर्फ 3 महीने के लिए निकलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1050। यहाँ 6 महीने का था, यहाँ 3 महीने का है। ये हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और अब यहाँ 31 मार्च को ही लिख दिया जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है मैं आपको समझा देता हूँ। 1,72,000 में से ये दोनों माइनस करो, 40,000 और 48,000, तो ये वैल्यू बचेंगी आपके पास 84,000। ठीक है, 84,000 की आपको कॉस्ट वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलती है समझो। कॉस्ट वैल्यू निकालना थोड़ा सा दिमाग का काम है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे समझ लीजिए थोड़ा सा। जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालने की बात करते हो, तो पहले तो ये देखो कि इनफ्लो कितना है, और फिर देखो कि आउटफ्लो कितना है, मतलब आए कितने कितने। तो फेस वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, फेस वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, और फिर जो बच गया वो बैलेंस है। मेरे पास 1,00,000 रुपए का पहले ही था, फिर 1,06,000 उसका कॉस्ट वैल्यू था, फिर मैंने 72,000 का और परचेस किया जिसकी कॉस्ट वैल्यू हमने 76,500 लिखी है, बराबर है। अब पहला मैंने 40,000 बेचा, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? इधर देखो ना, 40 और 48 ऐसा कुल मिला के 88,000 बेच दिया ना। तो मुझे आप बताओ कि मैं जब 88,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, तो ये ऑलरेडी 1,00,000 है, ये 1,00,000 में से 88,000 पूरा बेच सकता हूं, तो 1,00,000 में से 88,000 बेच दिया, तो बैलेंस में फेस वैल्यू कितनी बची? 12,000। इसकी कॉस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो भी समझो, कैलकुलो हाथ में। 1,00,000 का फेस वैल्यू है 1,06,000, तो 12,000 का कितना? 1,00,000 का फेस वैल्यू है 1,06,000, तो 12,000 का वैल्यूएशन कितना? तो वो वैल्यूएशन, एक सेकेंड, हाँ, 1,06,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 12,000, उल्टा हो गया, ऐसा नहीं लिखना है। 1,00,000 का फेस वैल्यूएशन है 1,06,000, तो 12,000 का कितना? कैसे निकाला? फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट वैल्यू इंटू फेस वैल्यू, जो बैलेंस फेस वैल्यू है वो, तो 12,720 रुपए आ गया। समझ में आ गया? 1,00,000 में से 12,000 बचा है जिसका फेस वैल्यू 12,720 है, और ये 72,000 जो है इसमें से तो कुछ बेचा ही नहीं ना, तो ये 72,000 के फेस वैल्यू और वो वैल्यू एक जैसी है। अब इन दोनों की टोटल करो, 12,720, 12,720 और 76,500, इन दोनों की प्लस कर लो, तो वो आ जाएगा 89,220।
वो आपको यहाँ लिखना है 89,220। आ गई बात ध्यान में। अब प्लस माइनस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो इन दोनों की टोटल में से जब ये सब माइनस करेंगे तो यहाँ 100 रुपए का डिफरेंस आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा जाएगा। आ गई बात ध्यान में। और इधर 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट लिखने के बाद में इंटरेस्ट अकाउंट का प्लस माइनस कर लेंगे। और जब इंटरेस्ट अकाउंट का प्लस माइनस करेंगे तो 4,300 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 2100 प्लस 1050, उसमें से 1250 और 1500 माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आ जाएगा वो 6200 लिख देंगे। और अब नीचे एक ही लाइन में सारी टोटल को मैच कर देंगे। फेस वैल्यू की टोटल फेस वैल्यू के साथ मैच हो जाएंगी, इंटरेस्ट की टोटल इंटरेस्ट के साथ मैच हो जाएंगी, और जो कॉस्ट की वैल्यू है वो कॉस्ट के साथ मैच हो जाएंगी। ठीक है, कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और इंटरेस्ट के अकाउंट में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से या करंट ईयर इंटरेस्ट के नाम से ही लिख दिया जाएगा और टोटल को क्लोज कर दी जाएंगी। इस तरीके से आपके ये 16 मार्क है जो आपको मिलेंगे। क्या क्या लिख के रखोगे? ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। जैसे जैसे हमने लिखा है एक के नीचे एक, सबसे पहले ये लिखोगे इतनी चीजें, क्योंकि पहले यही लिखे थे, बराबर है। इसके बाद में फिर ये दूसरी चीज बनाए थे तो उसके नीचे ये दूसरी चीज बनाओगे नंबर 2 पे। तीसरे नंबर पे ये चीज बनेगी जो अलग पेज पे बनाओ, ठीक है। और फिर ये चौथी चीज है, जहां भी आपके पास जगह है आप बना सकते हो। तो आप चाहो तो ये तीसरी चीज को दूसरे पेज पे बनाओ, और ये एक और ये दो, ये चीज एक पेज के ऊपर लिखी जा सकती है। आई बात ध्यान में? पहले ये लिख लो, उसके नीचे ये डायग्राम बना लो, और उसके नीचे ये क्लोजिंग का कैलकुलेशन लिख लो। ये तीन चीजें लिखने के बाद दूसरे पेज के ऊपर ये बनाओ। आया ध्यान में? अब ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके देखो और उसके बाद में फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।